Hello everyone. Today we are here to talk about the tenses. और टेंस सीरीज का आज हमारा ये क्लास नंबर 3 है। हमने दो क्लासेस टेंस का पार्ट 1 और टेंस के पार्ट 2 की 2 क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डन। तो आप लोग अगर ये क्लास देख रहे हैं तो उससे पहले आप क्लास 1 और क्लास 2 टेंसेस की जो है वो दोनों क्लासेस देखने के बाद ये क्लास देखिए ताकि आपकी टेंस के रिगार्डिंग में अंडरस्टैंडिंग जो हो थोड़ी बेटर हो। आज की इस टेंस क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेंस चार्ट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था, देयर आर मेनली 3 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन सेंटेंस में हम एम्फेसिस को ऐड करना चाहते हैं तो वी यूज डू और डज का हम यूज करते हैं। यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस में डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर के साथ में आईएनजी यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर के साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल, शैल, बी के साथ वर्ब में आईएनजी यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर टाइम को डिनोट करते हैं और जनरली हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। वहां पर हम हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल, शैल, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। ये चार्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ा दिया। इसके साथ हमने बात की थी टेंस की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ टेंस शब्द का, वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुआ। टेंस हैज बीन ओरिजिनेटेड बाय लैटिन वर्ड टेम्पस, जिसका मीनिंग होता है टाइम, टाइम होता है समय को बताना। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब्स, ये वर्ब्स की फॉर्म्स को डिनोट करता है विच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस जो है उससे हमें वर्ब की फॉर्म्स मिलती है और जो वर्ब की फॉर्म्स है उससे हमारे किसी एक्शन के होने का समय पता चलता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द टेंस, इट रिप्रेजेंट टाइम, इट रिप्रेजेंट वर्ब फॉर्म, इट इज एक्शन, इट इज बोथ ए एंड बी। तो टेंस जो है वो है वर्ब की फॉर्म को डिनोट करता है। टेंस से हमें क्या मिलती है? वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश, तो हम जनरली इंग्लिश में बात करें तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंस। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मेनली केवल 2 टाइप के टेंसेस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है पास्ट टेंस। 2 मेनली टेंसेस होते हैं। इंग्लिश में फ्यूचर को टेंस का पार्ट नहीं माना गया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि फ्यूचर को दर्शाने के लिए विल और शैल का यूज किया जाता है, और जैसा कि हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़कर आए हैं, विल और शैल जो है वो प्रेजेंट टाइम को ही डिनोट करता है। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए मॉडल्स विल और शैल काम में ली जाती हैं, जो कि किस टेंस की है? बेसिकली प्रेजेंट की वर्ब फॉर्म्स। और अगर इनका पास्ट फॉर्म देखना हो तो विल का वुड होता है और शेल का शुड पास्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट नोट है, क्योंकि आगे हमारी चीज काम आने वाली है। इंग्लिश में वर्ब की जो फॉर्म्स होती है, टोटल 5 टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स पाई जाती है, जिनमें से कोई भी वर्ब की जो फॉर्म है इसका नाम फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। तो 2 रीजन है फ्यूचर टेंस को नहीं मानने का। विल और शेल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा रीजन है कि यहां पर जो हम इंग्लिश में
5 वर्ब की फॉर्म बनाएगी जिनमें से किसी का भी नाम फ्यूचर टेंस में नहीं आता। कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? वर्ब की फॉर्म को हम इस तरह से डिनोट करते हैं V0, V1, V2, V3, V4। V0 जो हमारी फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 का जिसके साथ जनरली एस और एस भी यूज किया जाता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज की जाती है, उसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म। V2 को बोला जाता है पास्ट टेंस फॉर्म। V3 को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और V4 को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और कई बार इसी को क्या कहा जाता है? जीरण। जैसे गो बेस्ट फॉर्म हो गया, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है जिसे पास्ट टेंस फॉर्म कह रहे हैं, गोन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है और गोइंग जो है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए या जीरण फॉर्म कह लीजिए। बी जो है एक यूनिक वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स होती है। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर और बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर्ब, बीन और बीइंग। तो ये बी एक यूनिक वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पाई जाती है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टेंस और टाइम दोनों एक नहीं है, अर्थात जैसा टेंस का नाम है वैसा टाइम का नाम हो जरूरी नहीं है। टेंस और टाइम के बीच में 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं पाई जाती, यानी जो टेंस है वही टाइम है वही टेंस, ऐसा जनरली नहीं होता है इंग्लिश में। एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, ही सेल्स पेन, अगर इसकी हिंदी आप देखेंगे तो हिंदी निकलती है वो पेन बेचता है। यहां पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। ही इज सेलिंग बुक, वो किताबें बेच रहा है। यहां पे टेंस और टाइम दोनों ही किस में है? प्रेजेंट में। ही हैज सोल्ड बुक्स, इसका यहां पर टेंस जो है वो तो आप देखेंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, लेकिन टाइम जो है कब का हो गया है? पास्ट का हो गया। तो टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग होता है। नेक्स्ट फ्यू मोर एग्जांपल्स, ही विल सेल बुक्स, इसमें टेंस प्रेजेंट है लेकिन टाइम जो है वो कब का आ गया है? फ्यूचर का डिनोट करता है। द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो, टेंस आपको देखेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस है लेकिन टाइम जो है वो टुमारो लगा हुआ है, तो टाइम किसको डिनोट करेगा? इट डिनोट्स द फ्यूचर। इफ ओनली आई न्यू हर नेम, न्यू जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वैसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग आई विश इफ ओनली से होती है, दीज आर द कंडीशनल सेंटेंसेस, वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्स। आई विश इफ ओनली हाइपोथेटिकल कंडीशन C2 टाइप की कंडीशन जो शो की जाती है उसमें टेंस जो होता है पास्ट सिंपल होता है, टाइम जो है वो प्रेजेंट का डिनोट कर रहा है। काश मैं उसको जानता। इफ ओनली आई हैड नोन हर, टेंस तो पास्ट का है लेकिन टाइम इसमें भी किसका बता रहा है? पास्ट का बता रहा है। काश मैं उसे जान पाता। ये सभी एग्जाम्पल देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि जो टेंस है वो टाइम का कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं है। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस के द्वारा कौन से टाइम को डिनोट किया जा सकता है और पास्ट टेंस के द्वारा कौन से टाइम को डिनोट किया जा सकता है। प्रेजेंट टेंस से हम प्रेजेंट टाइम को डिनोट करते हैं, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टाइम को भी डिनोट किया जा सकता है, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टाइम को भी डिनोट किया जा सकता है। प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है उसको दर्शाया जाता है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट टेंस है उससे प्रेजेंट का टाइम भी है, पास्ट का टाइम है या फ्यूचर टाइम है और तीनों टाइम को मिक्स करके भी शो किया जा सकता है। पास्ट टेंस से भी प्रेजेंट टाइम को शो किया जा सकता है, पास्ट टाइम को शो किया जा सकता है और फ्यूचर टाइम को शो किया जा सकता है। तो टेंस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डोंट मिक्स बोथ। नाउ टाइप्स ऑफ टेंसेस, हम वापस से टेंसेस के एक बार चार्ट को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट है नए ऐड होते जाएंगे। जनरली हम कहते हैं कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जनरली टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, जिसकी हिंदी होती है ह से शब्द होने वाले, ह से समाप्त होने वाले सारे शब्द। पास्ट टेंस को बोला जाता है भूतकाल, जिसका मतलब होता है बीते हुए समय को बताना।
जहां पर हिंदी के साथ खत्म होने वाले शब्द था, थी, थे का यूज किया जाता है। फ्यूचर टेंस आने वाला टाइम, भविष्य का समय, जहां पर हम यूज करते होगा, होगी का यूज किया जाता है। इन तीन टेंस के चार सब टाइप्स भी होते हैं और इन सब टाइप्स को हम जनरली 4 एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस कहते हैं। यानी तीन तो मेन टेंसेस है हमारे और इन तीन मेन टेंसेस के जनरली वी हैव 4 एस्पेक्ट्स। जो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं वो पहला है सिंपल, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल को इनडेफिनाइट भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस को आप देखेंगे कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल की हिंदी होती है साधारण। यहां पर अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो यहां पर वर्ब के अंत में आता है वर्ब प्लस ता, ती, ते। कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम लगातार चल रहा है, यहां पर आता है वर्ब प्लस हुआ या रहा आता है। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा, जिसमें आता है वर्ब प्लस समय, वर्ब प्लस चुका, लिया या दिया आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है हमारा वर्ब प्लस समय से। ट्रेडिशनली 12 टेंसेस को सिंपल और कंपाउंड टेंसेस के दो वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी आप इस पूरे चार्ट को देखेंगे तो इसमें से 3 तो सिंपल टेंसेस है और 9 कंपाउंड टेंसेस है जो अलग अलग रूप से मिले। अगर आपसे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इन इंग्लिश वी से हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, इंग्लिश में कुल टेंसेस कितने होते हैं, तो इंग्लिश में मेनली अगर ऑप्शन 2 दे रखा है तो आपको कितना टिक करना है, 2 मेन टेंसेस आर देयर ओनली। फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नेम्स ऑफ द टेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में टेंस के करेक्ट नेम चूज करने की अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए तो करेक्ट नेम में एक तो प्रेजेंट टेंस होता है और एक कैसा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का क्लासिफिकेशन है, जनरली टेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है। प्रेजेंट और फ्यूचर भी ऑप्शन गलत है, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर भी ऑप्शन गलत है। सिमरन विल बी प्लेइंग बैडमिंटन, आइडेंटिफाई द टेंस। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन हो और आप देखेंगे विल फ्यूचर का है, बी जो है वो कंटिन्यूअस का है और वर्ब में आईएनजी लग रहा है तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस को शो करता है। तो यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर ऑप्शन में अगर आपको दे दे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो आपको कौन सा टेंस मानना है? अगर ऑप्शन इस तरह से है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। इफ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन्स, कुछ काम की बातें हैं हमारी, 2-3 काम की बातें इधर सुन लीजिए पहले। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो एस का यूज किया जाता है या किसका यूज किया जाता है, ईएस का यूज किया जाता है। इसी में डू और डज का भी यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। डू के साथ ही एस और ईएस लगाने से डज बन जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट सिंपल टेंस, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और आप देखेंगे कि डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, डिड का यूज किया। इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर टेंस, तो यहां पर जनरली सभी फ्यूचर टेंस में विल और किसका यूज किया जाता है, शेल का यूज किया जाता है। अगर अगली काम की बात करें तो अगर आपको टेंस में कहीं पर भी डू, डज और डीड अगर आपको नजर आता है, डू, डज और डीड सेंटेंस में आ गया है, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे सेंटेंस की पोलैरिटी नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव। मेरा कहने का मतलब है सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, अगर उस सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी डू, डज या डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, जैसा कि आप जानते हैं डू और डज का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है और डीड का यूज पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है। अगर ये सेंटेंस में यूज आ गई तो इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, जिसको V1 या V0 के नाम से भी जाना है। अगर आपको इस तरह का सिनेरियो कहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस इजेमर है और उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो वो टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है।
फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम हमारी मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है, और अब प्रोफेसर और टीचर ये जो है कॉम्प्लीमेंट का यूज करता है। तो यहाँ पर इज एम आर जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी यूज की जाती है, और वॉज वर्ड जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में यूज की जाती है अगर ये विदाउट आईएनजी आ रहे हैं तो, अगर इनके साथ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, व्हाट वाज आई वाज टीचिंग टू यू, कि वॉज वर्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट है तो पास्ट सिंपल टेंस होगा। ही वॉज ऑनेस्ट, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पे वॉज और वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं आ रहे, ये एज ए मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस यूज में आ रहे हैं। यहां पर टेंस पास्ट सिंपल होगा। इसी टाइप से हैज और हैव के साथ में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो परफेक्ट चला जाएगा। हैज हैव के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। आई हैव अ कार, शी हैज अ कार। अगर हेड आ रहा है और उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर इस बात को आप इस तरह से समझिए, इज, एम, आर के साथ में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल। लेकिन इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी आ रही है, वर्ब की फॉर्म आ गई, यहां पे तो वर्ब ही नहीं था, यहां वर्ब में आईएनजी आ गया, तो हमारा जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। इसी टाइप से वॉज और वर के साथ में वर्ब नहीं आ रही, सीधा कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो जो हमारा टेंस होगा वो होगा पास्ट सिंपल टेंस होगा। लेकिन वॉज वर के साथ में वॉज वर एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और यहां पे आईएनजी अगर आ रहा है तो हमारा जो टेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सेम वे की बात करें हम लोग, ऐसा ही हैज हैव के बाद में वर्ब नहीं आ रही है, सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, तो टेंस होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। लेकिन हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है तो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और सेम है हेड के साथ, हेड अगर अकेला आ रहा है तो टेंस होगा पास्ट सिंपल, और हेड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? थर्ड फॉर्म आ जाए, तो हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। आप टेंस को पढ़ने के लिए तीन तरह की फैमिली बना लीजिए। एक हो गया सिंपल टेंस, एक हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस, और एक हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। सिंपल में हम डू फैमिली का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस के अंदर बी फैमिली का यूज किया जाता है, और परफेक्ट के अंदर किसका यूज किया जाता है? हैव का यूज किया जाता है। डू का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है डू और डज, और डू की पास्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? डिड। बी की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो इज, एम और आर होती है, और इसकी पास्ट फॉर्म जो होती है वो वॉज और वर होती है। परफेक्ट की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो हैज और हैव होती है, और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो हेड होता है। तो आप देखिए यहां पर डू डज टेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल, डीड से जो टेंस बनेगा वो पास्ट सिंपल, इज एम आर से टेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
वॉज वर के साथ टेंस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी अगर लगा हुआ है तो। हैजेव के साथ टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, और हेड के साथ टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, पिछली बार जो लॉजिक था उसका ध्यान में रखते हुए आप पढ़े। एग्रीमेंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन से सब्जेक्ट के साथ लगती है। इसको पढ़ने से पहले आप सब्जेक्ट के बारे में इतनी बेसिक जानकारी जरूर अपने पास में रखिए। सब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जिसमें चीजें दो या दो से ज्यादा होती है, टू और प्लस टू। अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही सिंगल थिंग है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और अगर चीजें दो या दो से ज्यादा है तो सब्जेक्ट होगा प्लूरल। जो हमारे प्रोनाउंस है ही, शी, इट और नेम, ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ही, शी, इट और नेम हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। वी, दे और ऐसे नाउन जिसके साथ में एस लगा हुआ है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, टेबल्स, वॉचेस, बोर्ड्स, फोन्स, मोबाइल फोन्स। इसके अलावा पीपल अपने आप में डिनोट करता है। तो वी, दे, पीपल, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, या एक से ज्यादा जो चीजों को डिनोट कर रहा है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट अपने आप में अलग व्यवहार करते हैं, दो प्रोनाउन, तो इनको आप अलग से पढ़ लीजिए। वैसे आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, आई इज अ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू जो है वो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, यू का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट जाता है। यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज आई इन इंग्लिश, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है इंग्लिश में। व्हाट इज यू, यू इज बोथ फर्स्ट, यू इज बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आई जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन। व्हाट इज वी, वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। तो इस टाइप से प्लूरल डिसाइड होते हैं। अब आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ से कौन सी वर्ब लगेगी, तो इसका एक सिंपल सा टेक्निक तो यह है कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसकी एंडिंग एस में हो रही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। जैसे डज को आप देख लीजिए, डज का एंडिंग एस में हो रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। इसी टाइप से आप इजेमार में से इज जो है आई एस, उसकी एंडिंग एस में हो रही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। इसी टाइप से वॉज और वर में वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और हैज और हैव में से हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो अब बचा हुआ पेयर अपने आप में प्लूरल के साथ चला जाएगा। जैसे डू और डज में से डज तो लग रहा सिंगुलर के साथ, तो डू किसके साथ लग जाएगा, प्लूरल के साथ में। इज एम आर में से आई के साथ एम लगता है, वेल नोन फैक्ट है। इज सिंगुलर के साथ है तो आर बचा हुआ किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। वॉज वर में से वॉज सिंगुलर के साथ में तो वर प्लूरल के साथ लग जाएगा। हैज और हैव में से हैज सिंगुलर के साथ में है तो हैव अपने आप ही प्लूरल के साथ चला जाए। दूसरे काम की बात जो है नोट करने की बात, जहां जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है वहां वहां पर यू भी आएगा। यू हमेशा फॉलो करता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमने डू डज की बात की तो डू प्लूरल के साथ लग रहा था तो यू के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे। वॉज वर में से वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ था तो यू के साथ भी वर्ड लगेगा। हैज हैव में से हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग रहा था, इसलिए यू के साथ में भी हैव का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे सिंगल ही है, जैसे डीड है वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, और हेड है वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये ध्यान रखने की बात है और इस चीज को आप इस तरह से समझ भी लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डू का प्रयोग आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, ही, शी, इट और नेम के साथ। पास्ट सिंपल टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डिड,
विथ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ यही लगती है। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है विल और शैल, जिसमें से ग्रामर के पर्सपेक्टिव से आई और वी के साथ, आई और यहाँ पे वी ऐड कीजिएगा, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है। अदर जो सब्जेक्ट बचे हैं, अदर देन द आई और वी जो प्रोनाउन बचे उन सबके साथ में वी लगाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। तो आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लगता है, और यू हमेशा प्लूरल को फॉलो करेगा, उसके साथ आर लगता है। इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज और वर सिंगुलर के साथ में और आई के साथ में वॉज लगता है, और यू और प्लूरल के साथ में वर लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के साथ में हैज लगता है, और आई, यू और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। हेड यहां पर अकेला है तो सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग किया जाता है। एक बार और ये टेंस चार्ट है जिससे आप टेंस को ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा यूजेस ऑफ टेंसेस। अभी तक हमने बेसिक 3 वीडियो में, हमने 3 क्लासेस में बेसिक्स ऑफ टेंस की बात की है। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेंसेस, इसमें हम पहले टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे।